दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपने ट्रांजिस्टर का नाम तो बहुत सुना होगा, परंतु ये ट्रांजिस्टर से पहले क्या था। ट्रांजिस्टर का जब आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ था, ट्रांजिस्टर के बाप दादा कौन हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ बताता हूँ पहले क्या हुआ था। जो ट्रांजिस्टर होता था, जो ट्रांजिस्टर होता है, जो कि इस टाइप का होता है। इसमें 3 टांग निकली होती है, 3 पिन होती है कनेक्शन के लिए। तो और एक नंबर लिखा रहता है, उसका जो भी नंबर हो, अलग अलग नंबर के आते हैं। तो इससे पहले, इसके आविष्कार से पहले किस चीज़ का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले बल्ब का आविष्कार हुआ। ये बल्ब का आविष्कार हुआ, जिसके अंदर इस टाइप से तार रहते हैं, जो कि हम लोग घरों में लगाते थे पहले, CFL आने से पहले। ये बल्ब में एक अंदर कॉइल होती है, अंदर एक कॉइल होती है और कांच का बना होता है। तो इसमें इसको जब जलाते थे AC से या DC धारा से, किसी भी धारा से जब चलाते थे, तो इसमें से जो कॉइल है अंदर, जो कुंडली या कॉइल कहते हैं, टंगस्टन धातु की होती है। ये जो कॉइल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते थे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, जो विज्ञान पढ़े होंगे उन्हें तो पता ही है, क्योंकि हर एक चीज़ कणों से बनी हुई है और हर एक कण में अणु है और अणु के अंदर परमाणु है। और परमाणु जो होता है, उसके अंदर 3 चीज़ें होती है। परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहली होती है इलेक्ट्रॉन, एक होती है प्रोटॉन, एक होती है न्यूट्रॉन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो होती है ऋण आवेशित होती है और ये मूवेबल होती है, यानी कि चलायमान होती है, ये चल सकती है, ये चलायमान होती है। और प्रोटॉन जो होता है, ये स्थायी होता है, एक जगह स्थायी रहता है। और न्यूट्रॉन जो है, इसका हमें कोई अभी मतलब नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऋण आवेशित होता है, यानी कि माइनस, ऋण आवेशित होता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो गुण होता है, वो ऋणात्मक गुण होता है, माइनस का या निगेटिव का। और प्रोटॉन का जो गुण होता है, वो पॉजिटिव का गुण होता है। अब जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ये है जैसे कि, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसका चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन कई होते हैं, प्रोटॉन एक होता है, ये इसका चक्कर लगाते रहते हैं। और अगर किसी अगर ये धातु है, अगर ये, तो ये धातु में से किसी अन्य धातु में भी जा सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण विद्युत चलती है सर्किट के अंदर। सर्किट क्या होता है, सर्किट का बताता हूँ। पहले आए अपन सर्किट पे आए, तो सर्किट का मतलब होता है परिपथ। तो परिपथ, सबसे पहले पथ का मतलब तो आपको पता है। पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ यानी रास्ता। परंतु परिपथ का मतलब होता है कि ऐसा कोई रास्ता जो शुरू जहाँ से हो, घूम फिर के आके वहीं पे ख़त्म हो, वो परिपथ कहलाता है। जैसे परिक्रमा का जो पथ होता है, जहाँ से चले थे वहीं आ जाते हैं, उसको परिक्रमा कहा जाता है। जैसे हम देवी देवताओं की परिक्रमा लगाते हैं,
या कुछ लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करने जाते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं, वहीं पर आते हैं। तो ऐसा जो रास्ता, ऐसा कोई पथ जो जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आकर रुकता है, ख़त्म होता है और राउंड के समान होता है, वो परिपथ कहलाता है। इसी को इंग्लिश में सर्किट कहते हैं। तो सर्किट कैसे, क्यों क्यों बोलते हैं इसको उसी में, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में? क्योंकि जैसे कि आपने देखा हो, सेल जो होता है, अपना जो सेल होता है, सेल में एक ऋण आवेशित होता है, एक साइड से धन आवेशित होता है। अपना जो सेल होता है वो पूरा गोल दिखता है हमें बाहर से, और उसमें बाहर एक टोपी जैसी दिखती है ऊपर साइड। वो ऊपर वाली धन पॉजिटिव की कहलाती है और नीचे वाली जो होती है ऋण की कहलाती है, माइनस की कहलाती है। अच्छा, अब ये इसमें अगर एक कोई वायर लगाया जाए, ये वायर लगाया, ये सीधा गया यहाँ रोक दिया, ये यहाँ से एक वायर लगाया, ये सीधा गया यहाँ रोक दिया, तो इसमें कोई विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। चालन तब होगा जब परिपथ पूरा बनेगा। अगर हम इसको ऐसा जोड़ दें एक और तार से, या ये एक ही तार का एक सिरा इधर लगा के और दूसरा सिरा इधर लगा दें, मतलब एक सिरा वायर का एक सिरा पॉजिटिव में, एक सिरा माइनस में लगा दिए जाए, तो परिपथ चालू हो जाता है और इसमें से विद्युत धारा निकल के पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाने लगती है। ऐसे ये धारा चलने लगती है और इस पूरे सर्किट में, इसको पूरा सर्किट कहा जाता है कि सर्किट पूरा हो गया। अब इस पूरे सर्किट में क्या होएगा कि जो सबसे कमज़ोर चीज़ है उसी पे लोड पड़ेगा। अगर ये वायर कमज़ोर है इस सेल से, तो वायर पिघल जाएगा, गर्म होके जल जाएगा। और अगर वायर की ताकत, सहन शक्ति इस सेल से ज़्यादा है, तो ये सेल बहुत गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और विस्फोट भी हो सकता है सेल में। अब तो परिपथ का एक नियम यही है कि जो सबसे कम हल्की पतली नाजुक चीज़ है, पूरा सर्किट का लोड उसी वस्तु पर जाता है जो सबसे कमज़ोर हो। जैसे कि हम एक नया परिपथ बना रहे हैं, एक ही हमने सेल लिया, ये सेल है, और इसमें सेल में हमने क्या किया, इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है। सेल में हमने एक वायर लिया, एक बल्ब लगाया, ये बल्ब का चिन्ह है, और बल्ब को यूँ लगा के इधर जोड़ दिया। तो क्या होगा, क्योंकि बल्ब के अंदर की कॉइल सबसे नाजुक है, सेल से भी नाजुक है और इस वायर से भी नाजुक है, इसीलिए ये सबसे कम एम्पियर खा रही है, और सबसे कम एम्पियर जो चीज़ खा रही है इसी पे पूरा लोड जाता है और बल्ब जलने लगता है। अगर ये बल्ब के अंदर की जो कॉइल है वो मोटी रहे और इससे पतला ये वायर रहे, तो ये वायर पिघल जाएगा पर बल्ब नहीं जलेगा। और यदि ये भी मजबूत है, ये भी मजबूत है, पर सेल कमज़ोर है, तो सेल बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा और फूट भी सकता है। तो ये सर्किट का भी हमने बताया कि सर्किट में जो सबसे कमज़ोर चीज़ होती है उसी पे पूरा लोड जाता है। तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो बल्ब जब जलता है, जो मैंने यहाँ बताया कि बल्ब जब जलता है तो इसमें से, जैसे हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी है, पर इलेक्ट्रॉन चलायमान है। अब इसमें यहाँ अब और एक ये बात बताई थी कि एक धातु के इलेक्ट्रॉन दूसरी धातु में भी जा सकते हैं, तो वो इसीलिए बताया था क्योंकि ये जो सेल है, ये जैसे ये सेल है, इस सेल में से असलियत में तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं और विद्युत चलती है धन से ऋण की ओर। ऐसा माना जाता है कि विद्युत यानी बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की तरफ जाती है, परंतु इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण वाले में से निकलते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक, उनका इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक गुण होता है। प्रकृति होती है जो ऋणात्मक प्रकृति यानी नेगेटिव वाली प्रकृति गुण होता है। तो जो ऋणात्मक वाला सिरा है सेल का, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इस वायर में जाते हैं, और यहाँ के और आगे, यहाँ के और आगे, यहाँ के और आगे, इस प्रकार से इस बल्ब के अंदर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और बल्ब के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं, और इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, जब तक चलते रहेंगे जब तक कि सेल पूरा खत्म ना हो जाए, या सर्किट को कहीं से तोड़ ना दिया जाए। अगर दोस्तों भाई लोग, इंटरप्ट आ गया था बीच में।
कोई बल्ब जलता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन तब थोड़ी देर निकल के बंद हो जाते हैं किसी भी बल्ब को जलने से। अब बल्ब तो यहाँ जल रहा है तो आपको पता ही, क्योंकि सर्किट पूरा हो रहा है, धारा इधर से निकल के इधर जा रही है और इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकल के इधर जा रहे हैं। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के ही चलने को अपन विद्युत का चलना कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो विद्युत चल नहीं पाती किसी भी सर्किट में। परंतु क्योंकि एडिसन ने पहले ये बताया दिया था कि एक मान्यता मान ली थी कि बिजली जो है पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे के तरफ जाती है, इसलिए आज तक यही माना जाता है कि पॉजिटिव सिरे से बिजली नेगेटिव सिरे की ओर जाती है, जबकि बिजली जो है नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव सिरे की तरफ जाती है। पूरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, असलियत में ये है। पर जो पहले की मान्यता थी एडिसन के टाइम के वैज्ञानिक, जो एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये जो थे इन्होंने पहले मान्यता मान ली थी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सप्लाई जाती है, इसलिए आज तक यही माना जाता है। अच्छा, ये बल्ब में से जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं वो थोड़ी देर बाद बंद हो जाते हैं। अगर हम एक काम करें, क्या काम करें? काम ये कि ये हमने बल्ब बनाया और बल्ब के अंदर ये फिलामेंट लगाया, फिलामेंट बोलो या कॉइल बोलो, और यहाँ हमने सेल लगाया, ये धन वाला सिरा पॉजिटिव वाला, ये माइनस वाला। अब इसको हमने बल्ब में जोड़ दिया। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, इसलिए इसका ये पहला पार्ट बना रहा हूँ अभी मैं, है ना। इसमें क्या होगा, पर आप इसे पूरा देखिए क्योंकि इसमें अधिक रोचक जानकारियाँ मिलेगी। जब ये परिपथ पूरा हो जाता है तो ये कॉइल में से होकर सेल में वापस आ जाता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे होते हैं। परंतु आपको अभी मैंने बताया था इस वाले चित्र में कि बल्ब में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो थोड़ी देर बाद निकलना बंद हो जाते हैं। परंतु इस बल्ब में यदि एक प्लेट और लगा दूं और वो प्लेट का तार भी नीचे ले आऊं और इसको यदि पॉजिटिव सिरे पर जोड़ दूं तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ से ये वाला परिपथ तो पूरा हो रहा है, कॉइल चालू हो रही है, गर्म हो गई है, पर इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में अवशोषित होने लगेंगे, क्योंकि ये प्लेट जो है पॉजिटिव, इसको चार्ज दिया गया है, इसको पॉजिटिव कनेक्शन से जोड़ा गया है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट में से होते हुए, प्लेट में अवशोषित होकर प्लेट में से होते हुए वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव में जाएंगे। मतलब अब धारा दो जगह से जा रही है। यहाँ से तो सिंगल निकल रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहीं से एक ही रास्ता है निकलने का। पर यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से एक रास्ता पॉजिटिव की तरफ जाने के लिए ये है और दूसरा रास्ता ये इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये प्लेट में से होकर जाने के लिए है। तो एक धारा जो चल रही है ये वाली, ये तो चल ही रही है, लेकिन एक धारा यहाँ से इस प्लेट में अवशोषित होकर ऐसे करके जाने लगती है प्लस पॉइंट में। अब यहाँ पे आपको ये बता दूं कि डीसी धारा, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीसी धारा सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, वो प्लस से माइनस की तरफ चलती है। परंतु जो एसी धारा होती है वो एक सेकेंड में 50 बार अपनी धारा की दिशा बदलती है। मतलब ये कि अगर ये तार है और इसमें एसी दे दिया जाए, एसी का इधर फेस दे देते हैं, फेस इसको लाइन भी बोलते हैं, और इधर न्यूट्रल दे दिया जाए, तो इस तार में इलेक्ट्रॉन
इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, अपनी दिशा बदलते रहते हैं। 1 सेकेंड में 50 बार ये ऐसा करते हैं। 50 बार इधर जाते हैं और 50 बार इधर वापस जाते हैं। तो इसको हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस वाल्व की आवश्यकता लगती है। ये जो बल्ब था, जो कि यहाँ पे बल्ब दिख रहा था, यहाँ पर दिख रहा था, ये बल्ब में जब एक प्लेट और लगा दी जाती है तो ये वाल्व बन जाती है। क्यों? वाल्व का मतलब क्या है? वाल्व का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ को, कोई ऐसा यंत्र, कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा चीज़ पदार्थ, मतलब कोई ऐसा कंपोनेंट जो किसी भी चीज़ को एक दिशा में जाने दे पर दूसरी दिशा में जाने से रोके, वो वाल्व कहलाता है। जैसे कि साइकिल में वाल्व ट्यूब होता है, उसमें हवा अंदर तो जा सकती है टायर में, ट्यूब में, पर अंदर से बाहर नहीं निकलने देता, इसीलिए उसे वाल्व ट्यूब कहा जाता है। कोई कोई उसे बाल ट्यूब भी कहते हैं। और मोटर में जो एक पाइप नीचे कुएं में जाता है, उसमें जो फुटबॉल लोग कहते हैं, वो फूट वाल्व होता है, क्योंकि पानी को ऊपर आने देता है लेकिन नीचे नहीं जाने देता। तो इसी प्रकार ये भी जो था, ये वाल्व कहलाया, डायोड वाल्व। इसे डायोड वाल्व कहा। ये डायोड का जनक है। ये डायोड के पहले ये डायोड वाल्व चलता था और इसी के वजह से आज जो डायोड बाजार में मिलता है उसका नाम भी डायोड इसीलिए है। तो हम यहाँ अभी पहुँचे हैं वाल्व पर। ये वाल्व जो है, ये इसमें आप देखें ये वाले चित्र में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और ऐसे ये जो उनका सर्किट हमने बनाया है फिलामेंट में से होते हुए कॉइल में से और धन में जा रहा है, ये तो जा ही रहा है, परंतु यहाँ से एक धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा वाल्व में से ये प्लेट में होती हुई इधर जा रही है और ये हमेशा इधर ही जाएगी। तो दोस्त लोग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आज का ये भाग यहीं पर रोकता हूँ मैं। इसका अगला भाग आगे आएगा।